हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने फर्म अंडरराइटिंग चालू किया, याद है? पिछले क्लास में हमने फर्म अंडरराइटिंग चालू किया है। आज भी फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर खत्म हो जाएगा। क्लियर बोल रहा हूँ, फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये कंसेप्ट समझने का खाली। इफ दिस इज डन, टॉपिक इज क्लियर। अब ऑलमोस्ट 9-10 सम चल रहा है शायद, बराबर है? और सम्स करवाऊंगा बाद में, जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा। लेक्चर नंबर 4 है, मेरे हिसाब से 7 या 8 लेक्चर लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा हो जाएगा 7-8, फिर भी मैं 7 से 8 लेक्चर हुआ तो 9 लेक्चर, इसके ऊपर नहीं लूंगा। हर लेक्चर में 2-3 सम तो करवा ही रहा हूँ। अगर 9 लेक्चर के हिसाब से 2 का भी काउंटिंग करोगे तो 18 सम, जबकि मैंने 3-3 सम करवाया। मतलब 20 के ऊपर सम तो तुम्हारा हो ही गया है टॉपिक का। एंड 20 सम इज इनफ फॉर दिस टॉपिक। इनफ मतलब ओवर इनफ है, ठीक है? चलिए फिर सम देखते क्या दिया है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं, लेंथ बड़ा है, सॉल्यूशन सेम रहता है। सॉल्यूशन पहला ग्रॉस लायबिलिटी, मार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस, क्रेडिट है तो एडजस्ट करो, नहीं तो आंसर। सॉल्यूशन उतना ही है, कोई डेबिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, ठीक है? कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। कल फर्म अंडरराइटिंग किया, आज भी फर्म अंडरराइटिंग आने वाला है, ध्यान देते। नोमान लिमिटेड इशू 80,000 इक्विटी शेयर्स which were underwritten as follow: A, B and C। ए ने बोला कितने शेयर बेच के देगा? 48,000। बी ने कितना शेयर बेचने का गारंटी लिया? 20। सी ने कितने का गारंटी लिया? 12। मतलब ए बोल रहा है मैं आपको कितने शेयर बेच के दूंगा? 48,000। बी बोल रहा है 20,000, सी बोल रहा है 12,000। तो इससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ एविएटर? GLR, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। 3-0 3-0 3-0, तीनों कट हो जाएंगे। तो क्या बच गया आपके पास? देखो 48 20 12, ये मेरा GLR। और छोटा करने का मन कर रहा है भाई, 2 के टेबल से कैंसिल करो, मैं इतना ही रख रहा हूँ। क्यों? कैलकुलेटर है ना, बराबर। तो 48:20:12, ये मेरा GLR बन जाएगा। आप इसे स्मॉल कर सकते हो, 2 के टेबल से कैंसिल करके रेशियो और कम कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा GLR आ गया 40:20:12। कितने शेयर्स बेचने? कितने शेयर्स बेचने? 80,000 टोटल शेयर बेचने, जिसमें से ए ने बोला कितने शेयर बेच के देगा? 48, बी ने 20 और इसने 12। ये रेशियो है, बराबर है। तो 48:20:12, क्योंकि इसका टोटली 80 आ रहा है। अब आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए सॉल्व करके दिखा देता हूं। 48:20 + 12 का टोटल करो, कितना आ रहा है? 80। 80,000 शेयर्स बेचना है, इंटू ए ने बोला 48/80, रेशियो समझा ना, बराबर। बी ने बोला 80,000 शेयर्स इंटू 20/80, और सी ने बोला 80,000 शेयर्स इंटू 12/80। अब कैलकुलेट करके चेक करना, 48,000 आएगा, 20,000 आएगा और 12,000 आएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से मेरे पूरे 80,000 शेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर ने ले लिया है। डन यहाँ तक? पक्का? चलिए, बेचना कितना था मुझे? 80,000। अब देखता हूँ एप्लीकेशन आया कितना। The above mentioned underwriter made an application of firm underwriting। अब तक क्वेश्चन में नहीं था, पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में भी फर्म अंडरराइटिंग है। ए ने बोला 6,400 मेरा फर्म अंडरराइटिंग है, बी ने बोला 8,000 फर्म अंडरराइटिंग है, सी ने बोला 2,400 फर्म अंडरराइटिंग। ये फर्म अंडरराइटिंग है। अपने को देखना एप्लीकेशन कितना आया। टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। सिंपल सा भाषा है, जब भी एप्लीकेशन आएगा तो उसमें 2 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, मार्क्ड और अनमार्क्ड। तो एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन होता ही है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को दे दिया इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। वो नहीं भी बोलता तो भी हमको जो एप्लीकेशन मिलता है उसमें मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों होता है। क्लियर है? तो इसने बोला है जो भी एप्लीकेशन आया है वो एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, हमको वही देखना है।
इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग है या एक्सक्लूडिंग, मार्क्ड अनमार्क्ड नहीं देखना होता है। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। कितना एप्लीकेशन आया, बेचना कितना था अपने को, एप्लीकेशन कितना है 40, और ये जो एप्लीकेशन है वो क्या है, एक्सक्लूडिंग है। बोलना 40 किधर से आया, ये देख बेटा 40,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन आया, 80 बेचना था, 40 ही बिका, तो बैलेंस कितना, बैलेंस 40 ही आएगा। क्योंकि एक्सक्लूडिंग है तो इधर कुछ भी चेंज नहीं करने का, अगर इंक्लूडिंग होगा तो इधर चेंज होता है, कल करवाया है बराबर। यहां तक क्लियर। जो भी एप्लीकेशन आता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो, एक होता है मार्क्ड, एक होता है अनमार्क्ड। अब मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया है, हमेशा क्वेश्चन में रहेगा ही, द मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर एज फॉलो, ए का मार्क, बी का मार्क और सी का मार्क। तो भाई ए का मार्क्ड एप्लीकेशन 8,000, बी का 10,000 और 4,000, 10 + 8 + 4 कितना हो गया, 22,000 मार्क्ड एप्लीकेशन है। 40,000 शेयर बेचना था जिसमें से मार्क कितना है, तो बचा कितना, 18, क्या हो जाएगा, अनमार्क्ड। यहां तक क्लियर। लेकिन फॉर्म अंडर राइटिंग है, एक्सक्लूडिंग है, तो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग। कितना, 16,008, ये कहां से आया 16,800, तो फॉर्म अंडर राइटिंग 6,400, 8,000, 2,400, ऐड करो देखो कितना आ रहा है, 16,800। अगर इंक्लूडिंग होता तो इधर लिखते क्या अपन, नहीं, उसे ऊपर ही सॉल्व कर। इतना समझा, ठीक है। चलिए अब देखना है ये जो फॉर्म अंडर राइटिंग आया है इसका बेनिफिट देना है कि नहीं देना है। सिर्फ दो चीजें, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, बेनिफिट गिवन नॉट गिवन, यही आपको समझना है कि जो एप्लीकेशन आया वो इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। उसके बाद ये जो फॉर्म अंडर राइटिंग आया इसका बेनिफिट देना है या नहीं देना है। क्वेश्चन में लिखा है, द underwriting contract provided that underwriter to be given credit of firm application, to be given मतलब उनको बेनिफिट देने का है, to be given credit of firm application and that the credit of unmarked application to be given in the proportion of shares and, और unmarked को कौन से रेशियो में बांटना है, the proportion of shares under return मतलब GLR। क्लियर है, मतलब इधर बेनिफिट देना है। बेनिफिट देने का मतलब जितना बात हुआ था उतना उनको देना पड़ेगा। ए का फॉर्म अंडर राइटिंग कितना था 6,400, बी का कितना था 8,000, सी का कितना था 2,000, मतलब जैसा बोला है वैसे लिख दो। अगर बेनिफिट नॉट गिवन बोला रहता तो हम क्या करते, दोनों को ऐड करते और ऐड करके जो टोटल आता उसे हम डिवाइड करते GLR में। समझा, नॉट गिवन बोला रहता, नॉट गिवन बोला रहता तो इन दोनों को ऐड करते और नॉर्मल जैसा GLR में डिवाइड करते वैसे डिवाइड करते। क्योंकि बेनिफिट गिवन बोला है तो जैसा दिया वैसे लिख दो और जो बच गया ये इसे कौन से रेशियो में डिवाइड करो, GLR में। 48, 20, 12, तो 18,000 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ रहा है, 80 कैसे आएगा बे, 10,800। फिर 18,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ रहा है 4,500। 18,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ रहा है 2,700। समझाइए इधर क्या हुआ, इधर ये हुआ जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो बाय डिफॉल्ट GLR में बढ़ता ही है, लेकिन बेनिफिट गिवन बोला है इसलिए हमने इसे जैसा बोला वैसे लिख दिया। अगर नॉट गिवन बोला रहता तो हम दोनों को ऐड करते और ऐड करके कौन से रेशियो में बांटते, 48, 20 और 12। काम यही है, टॉपिक यही है। मार्क्ड अनमार्क्ड अलग करो, मार्क को अलग सॉल्व करो, अनमार्क को GLR में बांटो और माइनस करो, खत्म हो गया टॉपिक। समझा, लेकिन क्योंकि बेनिफिट गिवन बोला है सना, जैसा बोला है वैसे लिख देने का। आते सॉल्यूशन पे, GLR आ गया, माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन है, ए का कितना है 8,000, 10,000, 4,000, टोटल कितना हो गया 22,000। माइनस करने का है तो माइनस करेंगे, 48 में 8 जाएगा तो 40 आएगा बैलेंस, बराबर है। तो यहाँ पे फिर 10, फिर 8,000, टोटल 80,000 में से 22,000 गया 58,000। अब माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन अपने पास है 10,800, 4,500, 2,700। माइनस करना है तो भाई 10,800, 4,500, 2,700, टोटल 18,000 माइनस किया तो बैलेंस आएगा।
कितना बैलेंस आ रहा है चेक करते। तो यहाँ पे 40 में से 10 8 हो गया 29, 10 में से 4.5 गया 5000, 8 में 27 हो गया 5300, 58 में 18 गया कितना आया 40। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, बट क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग है क्वेश्चन में और बेनिफिट देने बोला है तो ये भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो फिर से इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इफ बेनिफिट नॉट गिवन होता तो फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस होता क्या? नहीं। अगर बेनिफिट नॉट गिवन होता तो वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, जीएलआर में बढ़ चुका है, तो ऑलरेडी अनमार्क में फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस हो चुका है। लेकिन बेनिफिट गिवन बोला रहता है इसलिए खाली अनमार्क को माइनस किया, फिर फॉर्म अंडर राइटिंग लिया और अलग से उसको माइनस किया। ठीक है, कल इसके बारे में अपन ने डिबेट किया हुआ है। चलिए अब माइनस करेंगे। एक्चुअल 6400, 8000, 2400 कितना हो रहा है भाई? टोटल 16800 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना? 29 में से 6400 माइनस करेंगे, आपको आ रहा है 22800। 5500 में 8000 तो नेगेटिव आएगा, माइनस 2500 आएगा। 5300 में 2400 माइनस करेंगे पॉजिटिव। 40 में 16800 माइनस करेंगे 23000। आंसर खत्म हो जाता अगर सब पॉजिटिव होता, बट ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव शेयर किसका है? बी का। किसके साथ एडजस्ट होगा? ए और सी को। ए का रेशियो कितना है? 48। बी का रेशियो कितना है? सॉरी, सी का कितना है? 12। तो ये 2500 कौन से रेशियो में बटेगा? 48:12 बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट किसका एडजस्ट करने का है? बी का। ए और सी में कौन से रेशियो में? 48:12। तो 48 और 12 का टोटल कितना आएगा? 60। कैसे सॉल्व होगा? 2500, बोलो 2500 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 60। 80 नहीं करना, क्यों? क्योंकि 48 प्लस 12 60 होता है। तो 2500 इंटू 48 डिवाइड बाय 60 कितना आ रहा है? 1666.66 आ रहा है। और 2500 इंटू 12 डिवाइड बाय 60 क्या हुआ भाई? 2000 आ रहा है। हाँ तो मेरे को तुम बोलेंगे, मैं थोड़ी कैलकुलेट करने बैठा हूँ। 2000 तो इधर 500 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो इधर एडजस्ट कर रहा हूँ। ए को कितना देने का? 2000। इधर तो पॉजिटिव रहेगा, इधर आएगा 500। ये होएगा 0, क्योंकि जब भी क्रेडिट एडजस्ट करेंगे शेयर्स कुछ भी नहीं जाता है, 0। माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? देखो 2200, 22800 में 2000 माइनस 20800, ये 0 हो जाएगा। इसमें 500 माइनस होगा 2400। नंबर ऑफ शेयर सेम रहेगा। डन है यहाँ तक? पक्का? पक्का सम कंप्लीट हो जाता है। बट मैंने कल क्या बताया, जब भी क्वेश्चन में फॉर्म अंडर राइटिंग आएगा, आंसर आने के बाद उसे ऐड करना है कंपलसरी। तो सर माइनस क्यों किया? मैंने कल भी बताया उसको माइनस नहीं करते, वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, नाम चेंज हुआ है बट है वो अनमार्क्ड। तो फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस क्या, ऐसा दिमाग में आने भी मत दो। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है फाइनल आंसर के बाद अगर क्वेश्चन में फॉर्म अंडर राइटिंग है तो उसको हमको ऐड ही करना है। सर माइनस फिर प्लस, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये माइनस क्यों किया? बेनिफिट देना था इसलिए हेडिंग लिखा, बट एक्चुअल में वो है क्या? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। समझाइए। तो अब हमको ऐड करना है इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग। ए का कितना? 6400, 8000 और 2400 ऐड किया। इसमें ऐड करो तो आपको बैलेंस आएगा 27,200, 8000, 4,800, टोटल 40। मैंने आपको बताया था आपका बैलेंस कितना आना चाहिए, आया बैलेंस 40। समझा सम? और एक सम सिमिलर नेचर का लेता हूँ एक्सक्लूडिंग, ताकि और विजन क्लियर हो जाए। इस टाइप सेम सम वापस ले रहा हूँ, थोड़ा सम अपग्रेड होगा तो दिमाग में और बैठ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? पक्का? बढ़ते और एक क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। डेल्टा लिमिटेड इशू 2.5 लाख शेयर, सॉरी 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। कितने शेयर्स बेचने हैं? 25 लाख। एक शेयर का वैल्यू है 10, कितने में बेचने का है? एट पार। आगे दिया है 7 lakh shares were issued to the promoter and the balance offered to the public was underwritten by 3 underwriter PQR in the ratio 2:3:4। क्या समझ में आया?
मेरे को 25 लाख शेयर्स बेचने थे, उसमें से 7 लाख मैंने प्रमोटर को दे दिया। मैं प्रमोटर अकाउंट बना रहा हूँ कि अंडरराइटर अकाउंट? मैंने प्रमोटर को दिया, भाई जा तू लेके जा। तो 25 में से 7 चला गया, बचा कितना? 18 लाख। 18 लाख मेरे अंडरराइटर ने अपने हाथ में लिया है और बोला है कि हम 3 अंडरराइटर है PQR, आपके 18 लाख शेयर्स बेचेंगे। कौन सी रेशियो में? 2:3:4 में। मतलब 2:3:4 GLR है। समझ में आ गया? फॉर्मेट सेम, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस माइनस अनमार्क्ड बैलेंस, इतना ही रहता है फॉर्मेट। फॉर्म अंडरराइटिंग आया तो ऐड करेंगे, नहीं तो आंसर कंप्लीट हो जाता है। बराबर। चलिए फिर देखते हैं कितने शेयर्स बेचने थे। 18 लाख। 18 लाख ना, GLR दिया है 2:3:4, तो 18 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, 7 2 9 होगा ना। तो 18 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 9 करोगे तो 4 लाख आएगा शायद। यस, 18 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 9 6 लाख, 6 लाख ही आएगा। और 18 लाख इंटू 4 डिवाइड 8 लाख हो जाएगा। हो गया 18 लाख। 10 में से 18 जाएगा, 8 बचने वाला है। कंपनी का कैपेसिटी 18 लाख ही लेना पड़ेगा। एप्लीकेशन कितना है जरा देखते। विद फॉर्म अंडरराइटिंग 50,000, 60,000 एंड 70,000, ये है आपका फॉर्म अंडरराइटिंग। अमाउंट मेरे को ज्यादा लग रहा है, फिर भी ठीक है। शेयर्स विच वे रिस्पेक्टिवली टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाज 13,88,000, मतलब एप्लीकेशन कितना आया? 13,88,000, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। स्टूडेंट इधर कंफ्यूज, सर इंक्लूडिंग बोला है, अरे इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन बोला है। बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन आता है वो इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन होता ही है, बट एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, तो हमको यही देखना है कि वो इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है क्या एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है। क्या चेक करना है? इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग या एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। मार्क्ड एप्लीकेशन वगैरह नहीं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन वगैरह नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, मार्क्ड अनमार्क्ड। मतलब इसके अंदर मार्क्ड रहेगा, इसके अंदर अनमार्क्ड रहेगा ही, तो इंक्लूड रहता ही है। समझा? बोलो क्या? कितने दिन बाद? चल वापस ध्यान दे। अगर क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग है, अगर क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग है प्रिया, तो फर्म अंडरराइटिंग है तो जब भी एप्लीकेशन आएगा ना उसको एक ही सवाल करने का, तो इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है कि एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है। मार्क बिग भाड़ में गया, नहीं चाहिए मार्क्ड एप्लीकेशन, नहीं चाहिए अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन जो आता है दिनेश, ये एप्लीकेशन में मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों होता है। तो उसने बोला है इंक्लूडिंग मार्क। अच्छा तू नहीं बोलता तो क्या मेरे को समझता नहीं? तो भी समझता, क्योंकि मैं तो बंटवारा करता ही मार्क्ड अनमार्क्ड का। बराबर है। तो ये पूछना है कि जो एप्लीकेशन आया है वो इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग क्या एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग? मैंने क्या पूछा? एक्सक्लूडिंग है ये, क्या? फर्म अंडरराइटिंग। इंक्लूडिंग मार्क एक्सक्लूडिंग मार्क, मार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में बात किया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में बात किया नहीं। फर्म अंडरराइटिंग के बारे में बात करना है कि जो एप्लीकेशन आया है वो फर्म अंडरराइटिंग के साथ इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है। क्या है? एक्सक्लूड। पिछला सम क्या था? उसको पूछने का, वो बताएगा इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग। अभी यहाँ पे क्या वर्ड है, कैसे समझा? बोला है एप्लीकेशन रिसीव 13,88,000 शेयर इंक्लूडिंग मार्क। अच्छा इंक्लूडिंग बोला है लेकिन मार्क्ड है, लेकिन एक्सक्लूडिंग। और अपने को क्या पूछना है? फर्म अंडरराइटिंग के बारे में, इंक्लूड या एक्सक्लूड। तो यहाँ पे बोला है एक्सक्लूड फर्म अंडरराइटिंग। अभी बैठा दिमाग में? चलिए अब 18 लाख शेयर्स बेचना था, 13,88,000 बिका, कितना बैलेंस आएगा? 18 लाख में से 13 लाख की बेच दिया आपने, कितना बचा आपका? वेरी गुड, 4,12,000। मतलब अपना आंसर कितना आना चाहिए? 4,12,000 आना चाहिए। अब जो भी एप्लीकेशन आता है इसके 2 पार्ट तो होते हैं, अपने को मालूम है क्या होता है, मतलब वो इसके अंदर इंक्लूड है ना। बोला भी था उसने, नहीं बोलता तो भी इसके अंदर मार्क्ड और अनमार्क्ड रहता ही है। समझा? क्लियर? इसके लिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। डन विद दिस। अभी इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है दिया है क्या? मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग दिया है एज फॉलो, पी का 3 लाख, क्यू का 3.5 लाख, आर का 4.5 लाख। तो पी का 3 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख, कितना हो गया?
3 11 11 और 12 लाख 11 लाख 7 3 10 और 1 11। वेरी गुड। 13,88,000 में से 11 मार्क्ड है तो अनमार्क्ड कितना आएगा? 2,88,000। एक्सक्लूडिंग है तो ऐड करूंगा मैं इसके अंदर फर्म अंडर राइटिंग। तो फर्म अंडर राइटिंग कितना है? 50 60 और 70। 50 60 70 मतलब 180। 1,80,000 होगा ना? 1,80,000। अब पूछने का बेनिफिट देना है कि नहीं देना है। Unmarked and surplus application to be distributed in gross liability ratio, ascertain the liabilities for each underwriter. Unmarked application को कौन से रेशियो में बांटने का? GLR में। फर्म अंडरराइटिंग का कुछ बोला ही नहीं, तो फर्म अंडरराइटिंग को कुछ नहीं बोला, इसका मतलब अपने को जितना उन्होंने प्रॉमिस किया उतना शेयर तो देना पड़ेगा, मतलब बेनिफिट गिवन। कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, फर्म अंडरराइटिंग है तो बेनिफिट गिवन। तो यहाँ पे बेनिफिट देना पड़ेगा। ए को कितना? 50, बी को कितना? 60 और सी को कितना? 70। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को कौन से रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी, और ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है 2:3:4। तो यहाँ पे 2,88,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 करो, कितना आ रहा है? 64,000। पक्का? वेरी गुड। 2,88,000 3 डिवाइड बाई 9 कितना आ रहा है? 96,000। 2,88,000 4 डिवाइड बाई 9 1,28,000। वर्किंग कंप्लीट हो गया? वर्किंग समझाइए। हाँ, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। ग्रॉस लायबिलिटीज आपके सामने है, सोनी ध्यान दे। मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे 3 लाख 3.5 लाख 4.5 लाख, 3 लाख 3.5 लाख 4.5 लाख, टोटल कितना? 11 लाख। माइनस करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 लाख, 6 में से 3.5 जाएगा तो 8 में से 4.5 जाएगा तो 3.5 लाख, 18 में से 11 जाएगा तो 7 लाख। इसका टोटल भी 7 लाख ही आएगा। माइनस करूंगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन 64,000, 96,000 एंड 1,28,000, कितना? 2,88,000। माइनस करेंगे तो इधर बैलेंस आ जाएगा आपको 1 लाख में से 36, 2,56,000 में 96, 3,50,000 में 128, टोटल माइनस करो कितना आ रहा है? 4,12,000। नॉर्मल सम इधर कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटिंग है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग है तो फर्म अंडर राइटिंग में देखना है बेनिफिट गिवन है कि नॉट गिवन है। यहाँ पे गिवन था इसलिए अलग से उसे माइनस करना पड़ता है। एक्चुअल में कितना? 50 60 और 70 बराबर है, तो यहाँ पे 50 60 70 मतलब 180 माइनस करूंगा तो बैलेंस आ जाएगा 36 माइनस नेगेटिव में आएगा। इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो रहता ही है, तो नेगेटिव आया मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में एडजस्ट करेंगे? 3:4 में। तो यहाँ पे क्रेडिट एडजस्टेड ऑफ पी नहीं ए लिखना है। कौन से रेशियो में? 3:4 में। तो ये तो पूरा 14,000 रहेगा, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 8,000। कैसे आया? पक्का समझा? करके बताओ। 100% देख लो, 14,000 है इंटू 3/7, 7 1 जा 7 2 जा तो 6,000, और दूसरे को 14,000। अभी 14 में से 6 गया तो कितना बच गया आपके पास? 8,000। बाय डिफॉल्ट 8,000 ही आने वाला है, 2 ही अंडर राइटर्स है। क्लियर हुआ? ये 0 हो जाएगा। अब बैलेंस कितना? 14 में से 14 गया तो ये तो 0 हो जाएगा। 94 में से 6 जाएगा 88, 152 में 8 जाएगा 144, टोटल आएगा तुमको 2,32,000 में से 0 गया मतलब 2,32,000 ही आएगा। अब क्या ऐड होगा? फर्म अंडर राइटिंग। वेरी गुड। ऐड करूंगा मैं फर्म अंडर राइटिंग, कितना? जितना है उतना, 50 60 70 180, 0 में 50 ऐड होगा तो 50, 88 में 60 148, इसमें ऐड करो 4,12,000। फाइनल आंसर 4,12,000। तो आज का जो टारगेट था वो था एक्सक्लूडिंग विथ बेनिफिट गिवन। दोनों सम में बेनिफिट गिवन था। अगर बेनिफिट नॉट गिवन बोला रहता तो मैंने आपको क्या बताया? ये दोनों को ऐड कर, एक्सक्लूडिंग की बात कर रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग की नहीं बात कर रहा हूं। जो भी बात कर रहा हूं एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, इंक्लूडिंग का कंसेप्ट अलग, यहाँ पे इंक्लूडिंग में अलग होता है प्रेजेंटेशन, ये एक्सक्लूडिंग का वर्किंग है। दोनों को ऐड करेंगे, जीआर में डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है वो है बेनिफिट नॉट गिवन।
और नॉट गिवन में सीधा सीधा एक ही बार माइनस होगा, वापस फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को ऐड करके इकट्ठा माइनस किया है, और लास्ट में ऐड तो करना ही है। फॉर्म अंडर राइटिंग आया तो वो हर सम में इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ भी हो वो ऐड होगा ही होगा। इन शॉर्ट फॉर्म अंडर राइटिंग फाइनल आंसर के बाद ऐड होता ही है, ये दिमाग में रखो। ठीक है क्या? आज और है क्या सम देख लो? नहीं, आज इतना ही है। तो आज इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।